जय हिंद दोस्तों और ऑल कैन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी की। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें एक सोशल मीडिया स्टार की जो चमक दमक वाली दुनिया है ना, वो अचानक से जांच के घेरे में आ जाती है। मतलब सोचिए, एक तरफ करोड़ों की संपत्ति, लग्जरी गाड़ियां और दूसरी तरफ उतने ही गंभीर आरोप। तो चलिए आज इसी कहानी की परतें खोलते हैं और जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। तो देखिए, कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब भारत की जो फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसे हम ईडी कहते हैं, वो यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी के घर पर छापा मारती है। और बस इसी एक एक्शन ने उनकी इस शानदार जिंदगी के पीछे छिपे कई राज खोलने की, आप कह सकते हैं, एक शुरुआत कर दी। और जो सबसे चौंकाने वाली चीज मिली ना छापे में, वो थी एक लैम्बोर्गिनी कार। कीमत 6.5 करोड़ रुपए। सोचिए जरा, 6.5 करोड़। ये सिर्फ एक गाड़ी नहीं है, ये इस पूरे केस का, आप कह सकते हैं, एक सिंबल बन गई। ये वो नंबर है जिसने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। तो आखिर ये अनुराग द्विवेदी हैं कौन? अनुराग उत्तर प्रदेश के उन्नाव से आते हैं और खुद को एक फैंटेसी क्रिकेट एक्सपर्ट बताते हैं। ये एक ऐसा नाम है जो पहले सिर्फ सोशल मीडिया पे छाया हुआ था और अब जांच एजेंसियों की फाइलों में भी शामिल हो गया है। चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं और अनुराग के अतीत और उनके आज के बीच का जो जमीन आसमान का फर्क है उसे समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कैसे कुछ ही सालों में एक साधारण सा लड़का इतनी बेहिसाब दौलत का मालिक बन गया। यही इस कहानी की सबसे बड़ी पहेली है। ये बदलाव सच में हैरान करने वाला है। कुछ साल पहले की तस्वीरें देखिए। एक लड़का गांव की गलियों में साइकिल चला रहा है और आज वही लड़का सुपरकार्स में घूमता है, दुबई में आलीशान शादी करता है। ये दिखाता है कि उनकी जिंदगी में बदलाव कितनी तेजी से और कितने नाटकीय ढंग से आया है। और ये लाइफस्टाइल देखिए, लैम्बोर्गिनी, BMW, मर्सिडीज, फेरारी, गांव और लखनऊ में आलीशान घर, पर्सनल स्टाफ, सिक्योरिटी, और ये सब कुछ उस लड़के के पास है जिसका जन्म 1999 में हुआ। तो अब यही शानदार जीवन शैली ईडी की जांच के बिल्कुल सेंटर में है। सवाल तो उठेगा ही कि इतनी कम उम्र में ये सब कैसे हासिल किया। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? ये डिजिटल एम्पायर बना कैसे? आखिर इंटरनेट की दुनिया में अनुराग ने ऐसा क्या किया जिसने उन्हें जीरो से हीरो बना दिया और यहाँ तक पहुँचा दिया? जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये दिखाती है कि अनुराग का सफर कितना तेज रहा है। 2017-18 में क्रिकेट में पैसे गंवाने से लेकर 2018 में दिल्ली जाकर कंटेंट क्रिएटर बनना, और फिर देखते ही देखते ग्रैंड मीटअप, दुबई में शादी और फिर अचानक ईडी की रेड। सब कुछ बस कुछ ही सालों के अंदर हो गया। तो अनुराग ने ऑनलाइन दुनिया में अपनी एक खास जगह बनाई। वो ड्रीम 11 जैसे जो फैंटेसी ऐप्स होते हैं ना, उनके लिए क्रिकेट का एनालिसिस करते थे। मतलब लोगों को बताते थे कि मैच के लिए कौन कौन से खिलाड़ी चुनकर एक अच्छी वर्चुअल टीम बनाई जाए। और बस इसी चीज ने उन्हें जबरदस्त शोहरत दिलाई। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि YouTube पर उनके 70 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। 70 लाख! ये नंबर दिखाता है कि उनका डिजिटल प्रभाव कितना ज्यादा है और कितने सारे लोग उनकी सलाह पर, उनके एनालिसिस पर भरोसा करते थे। और सिर्फ YouTube ही नहीं, Instagram पर भी उनके 24 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। इतनी बड़ी ऑनलाइन मौजूदगी से एक बात तो साफ है कि वो डिजिटल दुनिया के एक बहुत बड़े खिलाड़ी बन चुके थे। लेकिन कहते हैं ना, जब शोहरत आती है तो अपने साथ सवाल भी लाती है। इस विशाल ऑनलाइन एम्पायर के साथ आई बेहिसाब दौलत और फिर कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने अनुराग की सक्सेस स्टोरी पर शक की एक गहरी परछाई डाल दी। और इस पूरी जांच का जो सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट बना, वो थी 22 नवंबर 2024 को हुई उनकी ग्रैंड वेडिंग। दुबई में एक लग्जरी क्रूज पर हुई इस शादी ने ही, आप कह सकते हैं, जांच एजेंसियों का ध्यान उनकी तरफ खींच लिया। अब सवाल उठता है कि ये शादी इतनी भव्य क्यों मानी गई? जरा सोचिए, अपने गांव से करीब 100 रिश्तेदारों को फ्लाइट से विदेश ले जाना, उनके रहने खाने का सारा खर्च उठाना, और तो और शादी में बॉलीवुड की हस्तियों का शामिल होना। यही वो बातें थीं जिन्होंने ईडी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि भाई इस पैसे का सोर्स क्या है। और देखिए, शादी के कुछ ही हफ्तों बाद 17 दिसंबर को ईडी ने एक्शन ले लिया। 16 अधिकारियों की टीम ने 12 घंटे तक छापा मारा। ये छापा सीधे तौर पर उस भव्य शादी से ही जुड़ा था, जिसके बाद उनकी कमाई के हर छोटे बड़े सोर्स की जांच शुरू हो गई।
ईडी की जांच तो चल ही रही थी, लेकिन इसके अलावा भी अनुराग दूसरे विवादों में घिरते चले गए, जैसे कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से 1 करोड़ की रंगदारी की धमकी मिलना और मारपीट के एक मामले में एफआईआर का दर्ज होना। ऐसा लगता है कि उनकी मुश्किलें एक के बाद एक बढ़ती ही जा रही हैं और खबरें हैं कि वो खुद इस समय दुबई में हैं। तो अब हम आते हैं उन बड़े सवालों पर जिनका जवाब जांच एजेंसियां ढूंढ रही हैं। क्या ये सिर्फ एक टैलेंटेड लड़के की सफलता की कहानी है या फिर इस चमक दमक के पीछे कुछ और ही छिपा है? और सबसे बड़ा सवाल, सबसे बुनियादी सवाल यही है, क्या सिर्फ फैंटेसी क्रिकेट की टिप्स देकर कोई करोड़ों की दौलत बना सकता है? क्या उनकी जो बताई गई इनकम है और उनकी जो असाधारण लाइफस्टाइल है वो आपस में मेल खाती है? तो अब हमारे सामने 2 अलग-अलग कहानियां हैं। एक तरफ अनुराग का दावा है कि उनकी सारी कमाई लीगल है, ब्रांड प्रमोशन, इवेंट्स और डिजिटल कंटेंट से हुई है। वहीं दूसरी तरफ ईडी को शक है कि ये पैसा अवैध सट्टेबाजी और मनी लॉन्ड्रिंग से आया है। मतलब गैर कानूनी पैसे को घुमा फिराकर कानूनी बनाकर सिस्टम में डाला गया है। इस जांच के दौरान अधिकारियों ने एक बहुत बड़ा और निर्णायक कदम उठाया है। अनुराग के जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं उन सभी को फ्रीज कर दिया गया है और ये तब तक फ्रीज रहेंगे जब तक कि उनकी इस दौलत के असली सोर्स का पता नहीं चल जाता। तो सवाल वहीं आकर रुक जाता है कि साइकिल से सुपर कार तक का ये जो सफर है, क्या ये वाकई में मेहनत और टैलेंट की कहानी है या फिर इसके पीछे कुछ ऐसे गहरे राज छिपे हैं जो अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं? खैर, इसका असली सच तो जांच पूरी होने के बाद ही पता चलेगा। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।